नमस्ते फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? मैं आपकी तरह ही एक आम और व्यस्त इंसान हूँ जिसने थकान, समय की कमी और जिम्मेदारियों के बोझ को महसूस किया है। लेकिन कुछ छोटी सी चीज़ें वाकई बहुत मदद करती हैं। आज मैं वही बातें आपके साथ बांटना चाहती हूँ जो मैंने सीखा, आजमाया और महसूस किया। चलो शुरू करते हैं। कभी सोचा है जब हम रोज सुबह उठकर अपना बिस्तर ठीक करते हैं तो वो सिर्फ चादरें सीधी करना नहीं होता, वो हमारे अंदर की उलझनों को सुलझाने की शुरुआत होती है। एक छोटा सा काम जो हमें ये सिखाता है कि हम अपनी जिंदगी को भी सहेज सकते हैं। जब सब कुछ बिखरा हो, थका देने वाला हो, तब भी एक सजा संवरा बिस्तर हमें याद दिलाता है कि हमें अभी भी नियंत्रण है, हम अभी भी आगे बढ़ सकते हैं। ये आदत छोटी लग सकती है, लेकिन यही छोटी छोटी आदतें मिलकर एक मजबूत इंसान बनाती हैं। जिंदगी भी उन चीज़ों की तरह है जो हम इधर उधर फेंक देते हैं। जब तक उन्हें वापस जगह पर नहीं रखते, मन को बोझ बना रहता है। हर चीज़ को उसकी जगह पर रखना सिर्फ सफाई नहीं, सम्मान है उस चीज़ का भी और अपने जीवन का भी। जो इंसान छोटी छोटी जिम्मेदारियों से नहीं भागता, वही बड़े फैसलों में डट कर खड़ा होता है। जब हम कोई भी चीज़ें घर में लेते हैं ना, कोई भी आइटम्स लेते हैं, तो हर आइटम की अपनी एक जगह होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नहीं तो वो आइटम आउट ऑफ प्लेस बन के क्लटर हो जाता है। और जब आप इन्हें अच्छे से ऑर्गेनाइज करके एक प्रॉपर प्लेस में रखते हो ना, तो जब आपको ज़रूरत होती है तो वो आइटम आपको उसी प्लेस में मिल जाता है। आपका समय भी बच जाता है और आप सारे चीज़ों को अच्छे से फ्रूटफुली यूज़ कर पाते हैं। Just spend 10 minutes every day picking up and organizing to prevent clutter from building up. जिस तरह हम हर दिन खुद को एक नई शुरुआत देते हैं, उसी तरह जब हम हर दिन कुछ मिनटों के लिए, चाहे 10 मिनट ही सही, हम अपने आसपास को व्यवस्थित करते हैं, ठीक करते हैं, डस्ट फ्री करते हैं, नीट और टाइडी बनाते हैं, तो वो हमारे मन को भी शांत करता है। सफाई सिर्फ घर की नहीं, हमारे दिल और दिमाग की भी होती है। क्या कभी आपने ये सोचा है? अगर आपको कभी भी थोड़ा लो फील हो रहा हो ना, तो आप थोड़ा सा घर को नीट करो, ठीक करो, साफ करो, डस्टिंग करो, और अब देखो कि आपके मन में भी जो है ना, वो एनर्जीज अलग हो जाती हैं, पॉजिटिव हो जाती हैं। जब हम चीज़ों को सही जगह पे रखते हैं तो वो हमें याद दिलाती है कि ज़िंदगी भी इस तरह की सजा सवरी होनी चाहिए, साफ, सटीक और नियंत्रित। और ये हमारी ज़िंदगी ना खूबसूरत बनाती है, हमें एक डिसिप्लिन देती है। घर तो साफ रहता ही है, और ये ज़रूरी नहीं कि हमारा घर कितना बड़ा है और हमारे पास कितनी चीज़ें हैं। ये ज़रूरी होता है कि हमारा घर कितना क्लीन है, कितना नीट है, और हमारे घर की एनर्जीज कैसी हैं। और क्लीन, नीट, साफ घर में तो भगवान भी बसते हैं। काउंटर टॉप चाहे किचन का हो या बाथरूम का,
मैं बहुत लिमिटेड चीज़ें रखती हूँ जो मेरी एक डेली वर्किंग पैटर्न को डिस्टर्ब ना करें। जब काउंटर टॉप पे चीज़ें इधर उधर पड़ी रहती है ना, तो ये सिर्फ हमारे आसपास की जगह को ही नहीं, हमारे मन को भी अव्यवस्थित और क्लटर्ड बना देती है। काउंटर टॉप को साफ रखना सिर्फ सफाई का काम नहीं, ये हमें मानसिक शांति, स्पष्टता और एक नया दृष्टिकोण देती है। हम जब अपने आसपास के माहौल को व्यवस्थित करते हैं तो हमारी सोच भी साफ और सटीक हो जाती है और हमें पता होता है कि हमें क्या करना है, कहाँ से शुरू करना है, और हम दुनिया का सम्मान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब भी कोई चीज़ गिरती है ना, तो मैं उसे तुरंत साफ़ करना ज़रूरी समझती हूँ, क्योंकि अगर इसे छोड़ दिया जाए तो यह और फैलता जाता है और मुश्किलें बढ़ जाती हैं। ठीक वैसे ही ज़िंदगी में छोटी छोटी समस्याओं को तुरंत सुलझाना ज़रूरी होता है। जो हम समय रहते ठीक कर लेते हैं वही हमें बाद में बड़े कष्टों से बचाता है। साफ़ सफाई के लिए एक शेड्यूल बनाना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे हमें पता चले कि डेली, वीकली और मंथली बेसिस पे हमें घर में क्या क्लीन करना है। जब हम रोज़ थोड़ा थोड़ा काम करते हैं तो घर साफ और व्यवस्थित रहता है। अगर हम कामों को टालते रहे तो वो बढ़कर बड़ा बन जाता है। जैसे किसी भी काम को नियमित रूप से करना आसान होता है, वैसे ही सफाई का शेड्यूल भी हमें ज़्यादा परेशानी से बचाता है। लॉन्ड्री एक बहुत बड़ा टाइम कंज्यूमिंग वर्क होता है। कपड़ों को वॉश करना, सूखने डालना, फिर उनको सूखे हुए कपड़ों को तय करके रखना, आयरन करना, सफ़ेद कपड़ों को अलग से वॉश करना, ये बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं जो हमारा टाइम कंज्यूम करती हैं। अगर हम लॉन्ड्री को अच्छे से प्लान करें, हर दिन थोड़ा टाइम दें, तो ये बड़ा काम नहीं बनता और हमारा टाइम भी बच जाता है। अगर जूते इधर उधर पड़े रहें या दरवाजे में फैले रहें तो घर की सफाई और नीटनेस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और एक नेगेटिव लुक देता है घर को। एक अच्छा शू रैक न केवल जूतों को सही जगह पर रखता है, बल्कि घर को भी साफ और नीट बनाता है। और सारे जूते जो है ना, वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में एक जगह पे आपको मिल जाते हैं। कहते हैं, clutter doesn't only occupy the house that you live in, it occupies your mind as well. चाहे छोटा सा कोना हो या एक छोटी सी टेबल हो, अगर हम उस पर चीज़ें रखते जाते हैं और चीज़ें उस पर बिल्ड होती जाती हैं तो वो एक क्लटर बन जाती हैं। ऐसी चीज़ें जो कभी कभी हमें नहीं भी चाहिए हम रख देते हैं। इसीलिए टाइम टू टाइम छोटे छोटे कोने, छोटे छोटे टेबल्स, हर एरिया डिक्लटर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि एनर्जीज फ्लो करें। हम सबकी ज़िंदगी में कितनी सारी जिम्मेदारियां और भागदौड़ होती है, लेकिन खुद को समय देना उतना ही ज़रूरी है। इसलिए जब हम हार्ड वर्क नहीं लेकिन स्मार्ट वर्क से काम करते हैं, प्लान तरीके से काम करते हैं, तो मी टाइम हमें बनाना थोड़ा आसान हो जाता है। मी टाइम सिर्फ आराम करने का नहीं, बल्कि अपने विचारों से जुड़ने, अपने पसंदीदा चीज़ों को करने और अपनी ऊर्जा को फिर से भरने का तरीका है। जब तक हम खुद को सही से नहीं समझेंगे और देखभाल नहीं करेंगे, तब तक किसी और के लिए कुछ नहीं कर पाते। सो फ्रेंड्स, घर के काम और रसोई की छोटी छोटी चीज़ें कभी कभी इतना वक्त ले लेती हैं कि हम खुद के लिए कुछ कर ही नहीं पाते, लेकिन छोटे छोटे टिप्स से हमें समय मिल सकता है, प्लान तरीके से हमें समय मिल सकता है, जिससे हम अपनी ज़िंदगी को थोड़ा और आराम से जी सकें, अपने सपनों को पूरा कर सकें। हमें याद रखना चाहिए कि इन छोटे बदलावों से हम अपने दिन को और अपने जीवन को आसान बना सकते हैं।
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, मददगार लगा हो तो इसे शेयर ज़रूर करना, ताकि कहीं एक होम मेकर को थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। और हमें बताएं कि कौन सा टिप आपके लिए सबसे फ़ायदेमंद रहा, क्योंकि ज़िंदगी को आसान बनाना हमें खुद ही शुरू करना होता है और इसके लिए थोड़ी सी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, जो मैं आपको देती रहूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे साथ जुड़ना, ताकि हम एक साथ स्मार्ट होम मेकर्स बन सकें।